हे गाइस, स्वागत है आप सभी का कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि थॉर लव एंड थंडर की एंडिंग में जब थॉर गॉर से लड़ने जा रहा होता है तब वो म्योल्नir को लेके क्यों नहीं जाता, थंडरबोल्ट को लेके क्यों जाता है। और साथ ही साथ अपन ये भी डिस्कस करेंगे कि जब थॉर अपनी पावर्स को दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, जैसा कि हमने मूवी की एंडिंग में देखा, तो फिर ऐसा उसने पहले की मूवीज में क्यों नहीं किया। सोचो अगर एवेंजर्स एंड गेम की बैटल में सारे एवेंजर्स थॉर की पावर्स के साथ लड़ते। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, तो बस एंड तक बने रहना। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि हमारे शिप का कैप्टन कहाँ गया भाई, तो B2 भाई को थोड़ा पर्सनल काम था जिसकी वजह से वो थोड़ा सा बिजी है आज के लिए। तो ऑन बिहाफ ऑफ कैप्टन B2, मैं कैप्टन B2 की यूट्यूब टीम से अविनाश सिंह आज के लिए आपका होस्ट रहूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि थॉर अपने साथ सिर्फ थंडरबोल्ट को क्यों ले गया, म्योल्नir को क्यों नहीं ले गया जब वो गॉर का सामना करने जा रहा था। अब इस सिचुएशन में हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर थॉर म्योल्नir को लेके चला जाता तो फिर जेन कैसे आ पाती इटर्निटी तक, क्योंकि जेन तो वैल्करी के घोड़े पर बैठकर इटर्निटी तक आती है ना। एंड इवन जेन का तो माइटी थॉर बनने का कोई प्लान भी नहीं था उसके कैंसर की वजह से। तो इसका मोस्ट पॉसिबल आंसर यही हो सकता है कि थॉर जब गॉर से स्टॉर्मब्रेकर लेने जा रहा था तब ही वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि वो गॉर को हराकर स्टॉर्मब्रेकर उससे छीन लेगा, और तब उसके पास दो वेपन्स हो जाते, थंडरबोल्ट एंड स्टॉर्मब्रेकर। तो ऐसे में अगर वो म्योल्नir को ले भी जाता तो कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ऐसे में तो वो उसे यूज ही नहीं कर पाता। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि जैसे मूवी में थॉर बहुत बार म्योल्नir को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, बट म्योल्नir उसके पास नहीं आता। चाहे हम मूवी के स्टार्टिंग में इस सीन की बात करें या फिर इस हॉल सीन की बात करें, तो शायद जब म्योल्नir थॉर के पास नहीं जा रहा था तब थॉर ने भी म्योल्नir के डिसीजन की रेस्पेक्ट की और उसे अपने साथ नहीं ले गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब थॉर ने मूवी में पहली बार थंडरबोल्ट को यूज किया ओमनीपोटेंट सिटी के अंदर, जब वो थंडरबोल्ट से ज़्यूस को मारता है, तब शायद थंडरबोल्ट को पकड़ते ही थॉर को थंडरबोल्ट की असली पावर और उसके अंदर की एनर्जी फील हुई, जिसकी वजह से थॉर ने थंडरबोल्ट को ले जाना प्रेफर किया, क्योंकि शायद उसे लगा कि थंडरबोल्ट इज वे मोर पावरफुल देन म्योल्नir। और हो भी सकता है भाई, क्योंकि ये भी देखो ना, वेपन किसका है, गॉड्स के किंग ज़्यूस का। अब वो बात अलग है कि MCU के अंदर जिस तरह से ज़्यूस को दिखाया है उसको कोई भाव नहीं देने वाला। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। इसके बाद बात करें कि जब मूवी के एंड फाइट में थॉर अपनी पावर्स बच्चों को देता है, तो ऐसा थॉर ने पहले कभी क्यों नहीं किया। एवेंजर्स एंड गेम के टाइम जब थैनोस भारी पड़ रहा था एवेंजर्स पर, तब थॉर चाहता तो सबको अपनी पावर्स दे सकता था, पर थॉर ने ऐसा क्यों नहीं किया। इसका प्रैक्टिकल आंसर यही होगा कि मूवी को प्रेजेंट करने का तरीका हर एक डायरेक्टर का अलग होता है, और जो यहाँ पे टाइका वाइटिटी ने किया उसका आइडिया शायद रूसो ब्रदर्स को नहीं आया होगा। अब इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो जब शूरी और बैनर विजन के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब शूरी कहती है कि तुमने इसे कलेक्टिवली वर्क करने के लिए प्रोग्राम क्यों नहीं किया, जिस पर बैनर कहता है कि हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमने ऐसा कभी सोचा ही नहीं। वैसे ही शायद इस मूवी से पहले मूवी मेकर्स को भी ऐसा कुछ करने का आइडिया नहीं आया होगा। इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटीज की बात करें तो ये हो सकता है कि थॉर ने शायद ये एबिलिटी अभी रिसेंटली ही सीखी हो, और इस मूवी से पहले थॉर को इस एबिलिटी के बारे में नहीं पता था, तो फिर वो अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है एवेंजर्स के बीच में। और ये पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तब हो जाती है जब तुम थॉर लव एंड थंडर के डिलीटेड सीन्स देखोगे। एक डिलीटेड सीन में ज़्यूस थॉर को बताता है कि थंडरबोल्ट कोई ऑब्जेक्ट या वेपन नहीं है, थंडरबोल्ट एक एनर्जी है जो कि हमारे आसपास मौजूद रहती है, हमें बस उसे हार्नेस करने की जरूरत रहती है। तो शायद यही चीज थॉर ने मूवी के एंड में भी की, जहां वो एनर्जी को हार्नेस करके बच्चों के साथ वो एनर्जी शेयर कर देता है, और शायद इसी वजह से जब ये बच्चे अपनी पावर्स यूज करते हैं तो वो लाइटनिंग येलो कलर में ग्लो कर रही होती है, जो कलर थंडरबोल्ट का भी है। वरना अगर थॉर यहाँ पर अपनी खुद की पावर शेयर करता बच्चों के बीच में, तो इनकी पावर्स का कलर ब्लू होना चाहिए था। तो इससे ये चीज भी क्लियर हो जाती है कि अगर थॉर ने अपनी पावर्स यहाँ पर बच्चों को शेयर की, तो फिर इनकी लाइटनिंग का कलर येलो क्यों है। इसके अलावा एक और बात आ जाती है कि अगर थॉर ने पास्ट में ऐसा कभी कुछ किया होता, लेट्स जस्ट से कि एवेंजर्स एंड गेम में थॉर ने सबको अपनी पावर्स बांट दी, तो हर एक कैरेक्टर अपनी इंडिविजुअलिटी खो देता। वो मूवी एवेंजर्स की थी, ना कि थॉर की। तो ऐसे में हर कैरेक्टर थॉर की पावर्स के साथ फाइनल बैटल में उतरेगा, तो बाकी सब कैरेक्टर्स में डिफरेंस क्या रह जाएगा, सब तो सेम ही दिखेंगे ना। एग्जांपल के लिए जेन को देख लो, जेन ने म्योल्नir को उठाया, उसके पास थॉर की पावर्स आई और वो बनी द माइटी थॉर। कैप्टन ने भी म्योल्नir को उठाया था, बट उसे कैप्टन थॉर या फिर ऐसा कुछ नाम नहीं दिया गया। पता है क्यों? क्योंकि जब जेन ने म्योल्नir को उठाया तो उसे एक एसगार्डियन आर्मर मिला, बट कैप्टन को नहीं मिला, जो कि उसे थॉर से डिफरेंट बनाती है। एंड बहुत से लोग इस पे डिबेट भी कर रहे थे कि कैप्टन को आर्मर क्यों नहीं मिला म्योल्नir उठाने के बाद। सिंपल सी बात है, यूनिकनेस। अब कॉमिक्स में जब वॉलस्टैग के कैरेक्टर ने थॉर के म्योल्नir को उठाया था, तब वो वॉर थॉर बना था। तो ऐसे में अगर सिमिलर आउटफिट कैप्टन अमेरिका को मिलती, तो वो भी कैप्टन थॉर या फिर ऐसा ही कुछ सिमिलर कैरेक्टर बन जाता। तो अगर एंड गेम की फाइनल बैटल में थॉर अपनी पावर सभी एवेंजर्स को बांट देता, तो वो एवेंजर्स की मूवी नहीं थॉर की मूवी बन जाती। और ऐसे तो टोनी भी सबके लिए आर्मर्स बना सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बात आ जाती है कैरेक्टर इंडिविजुअलिटी की। हर एक सुपर हीरो यूनिक होता है, और वही चीज उन सभी मूवीज को डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग बनाती है। खैर, यही थे मेरे कुछ आंसर्स एंड ओपिनियन इन क्वेश्चंस को लेके। क्या आपको मेरे आंसर्स वैलिड लगे? अगर नहीं लगे तो अपना ओपिनियन और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना।
बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट रेगुलर बेसिस पे देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। एंड अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे कैप्टन B2 को फॉलो जरूर कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स एंड सुपर हीरो रिलेटेड कंटेंट मीम्स वहां पे भी देखने को मिल जाए। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल का एक छोटा सा मोटो है, दूसरों की मदद करें, खुश रहें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।